जय किसान जय राजस्थान जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, कहते हैं कि पानी बिन सूखे अधर, जीवन जैसे पीर, कोयल भूली कुहुक ना, मांग रही है नीर। इस धरती पर जितना भी चल अचल जीवन है, उन सब के लिए पानी का बहुत महत्व है। अगर बात करें खेती बाड़ी की, तो बिना पानी के ये संभव ही नहीं। इसीलिए कृषि में पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के महत्व और लाभ की इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत, अतिरिक्त निदेशक विस्तार, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर से। तो आइए लेते हैं इनसे जानकारी। सभी किसान भाइयों बहनों को राम राम। और पिछले 30 साल से राजस्थान के कृषि विभाग में मैं आधुनिक खेती पे कार्यरत हूँ। विशेषकर जो इजरायली तकनीक है सिंचाई की, सूक्ष्म सिंचाई की, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और जो भी आप नई नई तकनीक देख रहे हैं, इन सब पे काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। और आज अपना जो विषय है किसान भाइयों, वो सूक्ष्म सिंचाई पे है, जिसे हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। और ये जो तकनीक है, आप लोग काफ़ी सालों से काम में ले रहे होंगे, लेकिन जो भाई बहन नहीं इनको जानते हैं, तो आज उसके लिए मैं दोबारा पुनः आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, जहां हमारे पास देखिए कि आज हम सबसे बड़े प्रांत हैं। भारत का 10% भूभाग है, लेकिन हमारे यहाँ पानी जो है वो 1% ही है पूरे भारत का, और जो पानी भी है वो भी बहुत कम है। और हमारे यहाँ पे कोई भी पेरिनियल रिवर, जिसे कहते हैं ना 12 महीने बहने वाली, कोई नदी नहीं है। हमारा जो आप देखिए कि अरावली से ऊपर वाला पूरा एरिया, जो चूरू, नागौर और आपका जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे हनुमानगढ़, इवन गंगानगर में भी पानी जो है वो क्षारीय है। और अन्य जगह भी धीरे 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 पानी का जल स्तर पिछले 70 सालों में जो अति दोहन हुआ है, और जो आधुनिक हमारी जो पंपिंग टेक्नोलॉजी आई है, उससे जल स्तर बहुत गिर गया है। और हमारा आप देखिए कि अधिकतर भूभाग डार्क जोन में आ गए हैं। तो अब क्योंकि खेती भी हमें करनी है, तो ये देखिए कि बड़ा गंभीर एक समस्या है, प्रश्न उठ रहा है आप लोगों के बीच में कि अब आगे कैसे करें। धीरे धीरे किसान भाइयों की है जो पहले बड़े एरिया में करते थे, 20-25 बीघा में पानी की सिंचाई होती थी, अब वो सुकड़ के बहुत कम हो गई है। जहाँ पहले 15-20 नोज़ल, जिसको हम टूटी कहते हैं, वो चलते थे, अब वो भी सुकड़ के कम होते होते 2-4 पे आ गए हैं। और कहीं कहीं तो किसान भाइयों को डबल पंपिंग करनी पड़ती है, यानी इतना कम पानी आ रहा है कि उनको पहले पंप चला के और एक होद भरना पड़ता है, और होद के बाद में फिर उसको अपने स्प्रिंकलर से वो सिंचाई करते हैं। इसमें लागत भी ज़्यादा आती है, समय भी बहुत ज़्यादा आता है, और आपका जो क्षेत्र है खेती का वो भी सिमटता जा रहा है। 90 के दशक में हमारे जो सिक्कर वाला शेखावटी प्रांत था, वहाँ पे फॉर्म की खेती का बड़ा प्रचलन हुआ। और वहाँ देखिए कि जो धोरे थे, धीरे धीरे जो टीबे, हमारे रेत के बालू के टीबे, वहाँ पे भी खेती बड़े लंबे क्षेत्र में होने लगी, और उससे किसानों की जो खुशहाली और आमदनी भी बढ़ी। और इसी को देखते हुए काफ़ी बड़ा जयपुर और एडजॉइनिंग एरिया हैं वहाँ भी। और अब तो आप देखिए अधिकतर एरियो में स्प्रिंकलर, जहाँ बालुई दोमट मिट्टी है, वहाँ पे ये बड़ा पॉपुलर है। लेकिन अब इसका महत्व और धीरे धीरे आप ये देखिए कि हमारे पास अब जो पानी की किल्लत हो गई, हमारे पास अभी कोई दूसरा हमारे पास साधन नहीं है कि केवल हम जितना जल्दी हो सके हम सूक्ष्म सिंचाई पे जाएं, विशेषकर ड्रिप पे। ड्रिप जो है, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें पानी की बहुत बचत है, आपके समय की भी बचत है। किसान भाइयों को मेहनत, रात को पानत करना, आपको क्यारियाँ में पानी पलटना, ये सारी चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसी पे अभी थोड़ा फोकस करूँगा, और आज आपको बताऊँगा कि हम ड्रिप पे आज मेन चर्चा करेंगे। तो जो ड्रिप है, ये आप ये देखिए, एक पाइपों का जाल है। आपने खेतों में देखा होगा, पानी की नलियाँ, पतली नलियाँ जो 16-17 mm की होती है, उनका एक जाल बिछाया जाता है। और इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक हम जिसे कहते हैं हेड यूनिट। जो हेड यूनिट होती है, उसमें एक तो फिल्टर होते हैं। फिल्टर भी अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर आपके कुएं में
बाड़ू आ रही है, मिट्टी आ रही है, चामी आ रही है, तो पहले हम हाइड्रोसाइक्लोन लगाते हैं और हाइड्रोसाइक्लोन के बाद में हम डिस्क फिल्टर लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पानी के हौज से और या डिग्गी से पानी ले रहे हैं या जहाँ पानी ठहरा हुआ है, तो उसमें देखिए कि सूर्य की किरणों से पानी में काई आ जाती है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, पानी की टंकियों में काई आ जाती है अगर वहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हो। और ये काई अगर सिस्टम में चली जाती है तो जो ड्रिप के जो छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको वो ब्लॉक कर देती है। इसलिए फिर हमें एक अलग तरह का फ़िल्टर लगाना पड़ता है जिसे हम ग्रेवल फ़िल्टर कहते हैं। वो स्पेशली जो किसान भाई आप ध्यान रखें कि जो आप पानी अगर आप हौज से ले रहे हैं, डिग्गी से ले रहे हैं, तो उसमें ये फ़िल्टर अवश्य लगाएं। तो हेड यूनिट में एक तो फ़िल्टर सिस्टम है, दूसरा एक बहुत बढ़िया देखिए आप, ये जो ड्रिप है ये पानी की जो है वो सीधा जड़ों तक ही नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे पास एक तकनीक है जिससे हम खाद वगैरह और उर्वरक हैं जो पौधों के लिए बड़ी आवश्यक हैं, उनको भी हम सीधा घोल कर और अपन ड्रिप के माध्यम से सीधा जड़ों में दे सकते हैं। तो इससे आप ये देखिए कि ड्रिप सिंचाई सिस्टम से एक तो आपकी पानी की बचत हो रही है, एक आपके समय की बड़ी बचत है, क्योंकि आपने जो पहले आप ये जो है उर्वरक हैं इनको आप पहले ब्रॉडकास्ट करते हैं या छांटते हैं तो उसमें भी समय लगता है और वो वेस्टेज भी होता है, क्योंकि हर जगह तो पौधे नहीं होते, वो तो एक कतार में एक दूरी पे हम लगाते हैं, तो बाकी जगह अन्य जगह जहाँ गिरता है वो काम नहीं आता। लेकिन यहाँ ड्रिप से सीधा पेड़ों के जड़ों में जा रहा है। तो आप ये देखिए, अपन घर में भी देखते हैं, कभी हमें उल्टी दस्त हो जाता है, कमजोरी महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कंपाउंडर आपको ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप जो लगती है, साथ में आप देखिए बीच बीच में वो डॉक्टर नर्स जो आते हैं वो आपके उस ड्रिप के अंदर ही इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवायाँ हैं और सुक्रोज वगैरह जो हैं वो वगैरह जो भी हैं वो आपको देते हैं। सेम वे आप पानी के माध्यम से किसान जो भी घुलनशील जो हमारी उर्वरक हैं उन्हें आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। विशेषकर ये ध्यान रखिए कि ऐसे उर्वरक ही करें जो पानी में पहले से घुल सकते हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि हम इनके साथ में तेजाब भी चलाते हैं। तेजाब भी अलग अलग तरह से होते हैं। एक तो हमारा होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसका फ़ायदा ये है कि वो एक तो बड़ा डाइल्यूट होता है, दूसरा उसके अंदर क्या फॉस्फोरस होती है। तो जो फॉस्फोरस है वो डायरेक्ट किसान अपने पौधों को वो मिल जाती है। आपको सबको मालूम ही है कि हमारे मेनली 3 माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, मेजर न्यूट्रेंट्स हैं, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। और ये जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से आपको फॉस्फोरस भी मिल रहा है, साथ में आपकी ड्रिप की सिंचाई भी है, सफाई भी हो रही है, क्योंकि जो अंदर कोई भी थोड़ा बहुत कचरा है या कुछ नमक के सॉल्ट के कण अंदर लग जाते हैं वो भी उससे धीरे धीरे साफ़ होते रहते हैं। तो ये ड्रिप का बड़ा फ़ायदा है। फिर हेड यूनिट के पास ही आपके कुछ किसान भाई अगर उनका खेत बड़ा है तो वो वाटर मीटर भी लगाते हैं। साथ में एक एयर रिलीज़ वाल्व होता है, क्योंकि अगर जब सिस्टम बंद होता है तो उसके अंदर क्या हवा भर जाती है और एयर ब्लॉक हो जाता है। तो उस एयर ब्लॉक को हटाने के लिए एक एयर वाल्व भी लगाया जाता है। वहाँ पे आप देखना 2 तरह की प्रेशर गेज भी रहते हैं, एक इनलेट पे एक आउटलेट पे। उससे पता चल जाता है कि कितना प्रेशर के पानी अंदर है, और अगर उन दोनों घड़ियों में थोड़ा अगर डिफरेंस ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि आपका जो फिल्टर सिस्टम है वो चोक हो गया है और अब आपको सिस्टम को बंद करके और फिल्टर्स की सफाई करनी चाहिए। वैसे भी ये सुझाव है कि जितनी हो हर बार आप सिस्टम को चालू करें उससे पहले एक बार अपने फ़िल्टर्स को खोलिए, देख लीजिए उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, उनको साफ़ करके लगाएंगे। जितना अच्छा साफ़ सुथरा आपका फ़िल्टर सिस्टम होगा उतना ही आपका तेज़ी से पानी का बहाव होगा और आपका जो सिस्टम है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। देखिए, किसानों को कभी कभी भ्रांति होती है, साहब सिस्टम तो बंद हो जाता है, ये चौक हो जाता है। ये सारे मैनेजमेंट के हैं, रख रखाव के इशू हैं। उनको अगर आप तरीके से, जैसे हमारे कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह बताते हैं और ये ड्रिप के जो कंपनी हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो टेक्नीशियंस हैं, वो आपको ये सारी जानकारी देते हैं, तो उसी माध्यम से आप करिए तो आपके सिस्टम की लाइफ अच्छी बढ़ेगी। अब उसके बाद में फ़िल्टर सिस्टम के बाद में 1-2 वाल्व और भी लगाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं जिसे नॉन रिटर्न वाल्व।
अगर ऊंचाई पे है, आगे खेत में टीले हैं और पानी बंद हो गया तो पानी उल्टा वापस चल सकता है। जो ही लाइट गई आपने सिस्टम किया, और क्योंकि आपका ये सारा कनेक्टेड है, होद से है या कुएं से है, ट्यूबवेल से, तो और आप केमिकल्स भी चला रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उससे सावधानी रोकने के लिए हम एक ये नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं ताकि पानी वहीं रुक जाए, वापस ट्यूबवेल में या होद में नहीं जाए। इसके अलावा एक और लगाया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, प्रेशर रिलीफ वाल्व, PRV जिसे हम कहते हैं। जैसे आपके कुकर का जो होता है सेफ्टी वाल्व होता है, जिससे अगर बाय चांस ज़्यादा स्टीम बढ़ जाए, उसमें भाप बन जाए, फटने से बचाने के लिए वो सेफ्टी सीटी जो लगती है, वैसे इसमें भी ये लगाया जाता है कि कहीं आपने यहाँ सिस्टम चल रहा और आगे किसी ने गलती से कोई वाल्व बंद कर दिया, अब वो पानी कहाँ जाएगा। तो उससे क्या होता है, प्रेशर अंदर सिस्टम में बन जाता है, बढ़ जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो पाइप के साथ में फटेगा और आपको सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये PRV जो होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व, उसको जो प्रेशर है उसको हम सेट कर देते हैं। जैसे 4 kg पे करा है तो 4 kg के बाद में अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो सिस्टम प्रेशर रिलीफ वाल्व काम करना चालू कर देता है और पानी वहाँ से निकलता है और आपके सिस्टम का बचाव करता है। इसके बाद में सिस्टम के अंदर हमारा जो आते हैं वो मेन और सब मेन PVC पाइप होती हैं। PVC पाइप प्लास्टिक की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन्हें सिस्टम के साथ में डिज़ाइन किया जाता है। इसी से सारा पानी आपके खेत तक वहाँ पहुँचता है, और फिर इन सिस्टम ये मिट्टी में दबाई दे खाई खोदी जाती है और ये अंदर दबाई जाती हैं, और फिर जो सब मेन है वहाँ से हम राइज़र निकालते हैं। 2 दूरी आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है कि आपने बागवानी के लिए है, आपने सब्जियों का लिया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कतार से कतार की क्या दूरी है, वो राइज़र निकाले जाते हैं, और राइज़र के बाद में हम हमारे लेटरल्स जो हैं वो लगाते हैं। अब ये यहाँ पे बात आ रही है कि जो ड्रिप सिस्टम है वो 2 तरह के हैं, एक ऑनलाइन है, एक इनलाइन। आजकल आपने देखा होगा पाइप के अंदर लंबी सी एक पाइप है जिसमें कोई ऊपर कुछ ड्रिपर नहीं दिखता, केवल छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन ये छेद नहीं है, इसके अंदर फैक्ट्री से ही वो उचित दूरी पे, जैसे आप 30 सेंटीमीटर है, 45 है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे वो ड्रिपर डिज़ाइन करके लगे जाते हैं। और किसान भाइयों आप ये भी देखिए कि जो आपका ये ड्रिप सिस्टम है, ड्रिपर हैं, जो इसे हम इमीटर भी कहते हैं, ड्रिपर हैं, यही पूरे आपके ड्रिप सिस्टम की जान है, और इसी से हम डिज़ाइन करते हैं कि कितना पानी निकले। ये जो ड्रिपर्स हैं ये भी कैलिब्रेटेड होते हैं, 1 लीटर प्रति घंटा, 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर, इवन 32 लीटर के। तो आपकी जो पौधा है, जो फसल आपने चयन करी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, और आपकी ज़मीन की कैसी जो प्रोफाइल है, मिट्टी कैसी है, बालू है, दोमट है, चिकनी है, उसी हिसाब से इनका चयन किया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा जो हाई वॉल्यूम के ड्रिपर्स नहीं लेने चाहिए, कि उसमें पानी की वेस्टेज भी होती है, और ये रखें कि जो उचित हैं 2 लीटर 4 लीटर ड्रिपर वाले प्रति घंटा जो चलते हैं, LPH हम कहते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करें। फिर भी जो विशेषज्ञ हैं और जो डिज़ाइनर हैं ड्रिप सिस्टम के, उनकी राय लेके आप ये कर सकते हैं। अब जो इसमें जैसे मैं बता रहा था, एक ड्रिपर होता है ऑनलाइन ड्रिपर, जिसे हम बटन ड्रिपर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे बागवानी की जो फसलें हैं, जैसे आपका आंवला हुआ, अमरूद हुआ, आपके बेर हुआ, ये जो भी अपने उद्यान की जो फसलें, बड़े पेड़ हैं जिनकी लंबी उम्र है और दूरी ज़्यादा होती है, उनमें हम ये लगाते हैं। और जो क्लोज स्पेसिंग क्रॉप हैं, जैसे हमारी फूलों की खेती है, हमारी सब्जियों की खेती है, मसालों की खेती है, इसमें हम इनलाइन ड्रिपर प्रेफर करते हैं। और इस पे भी देखिए कि हमारे उद्यानिकी विभाग, राज्य सरकार खूब इस पे किसानों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सहायता दे रही है, अनुदान दे रही है। आप इस पे देखिए, सामान्य जो किसान हैं उनको 70% तक का अनुदान है, और जो लघु सीमांत कृषक हैं उन्हें 75% तक भी अनुदान मिलता है। हमारी जो कृषि उद्यानिकी विभाग की समस्त जो DBT स्कीमें हैं, सीधे जो कृषकों तक अनुदान दिया जाता है उनके खातों में, ये सारी ऑनलाइन है, बड़ी सरल प्रक्रिया है। आप राज किसान ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे हर ज़िले में हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, उनका कार्यालय है, तो आप वहाँ जो सहायक निदेशक कृषि, और जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पे उद्यानिकी ज़्यादा है वहाँ उपनिदेशक कृषि भी है, और डिवीज़न लेवल के ऊपर हमारे संयुक्त निदेशक उद्यान
वो भी कार्यालय कार्यरत हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। किसी भी मित्र जो कियोस्क है, आप उनके पास जाइए और वो आपको आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं। खूब इस पे सब हमारे टारगेट भी हैं और आप ये देखिए कि आप इनका फ़ायदा उठाइए किसान भाइयों। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अभी से कन्वर्ट करेंगे, क्यों आने वाले सालों में समस्या पानी की और भी बड़ी गंभीर होगी। हमें हर बूंद कीमती है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, भारत सरकार का इसकी जो स्कीम का नाम भी है वो PDMC रखा हुआ है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हर बूंद कीमती है। तो यही हमारा, देखिए राजस्थान के लिए तो पानी जल ही जीवन है वाली बात है और आप लोग तो सब समझते हैं पानी का महत्व क्या है। तो आप इसे जो है इसी को आप अपनाइए। आप हमारी सारी जो है उसको करें। आपको प्रशिक्षण चाहिए और कुछ चाहिए, उसके लिए भी आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस स्कीम का करके आपकी आमदनी और आपके परिवार की खुशहाली बढ़ाएंगे। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियां आपके लिए लाभदायक होंगी। वो कहते हैं ना कि जल जीवन का आधार, इसे झुटलाया नहीं जाएगा। आज बचाएंगे हम जल, तभी तो कल मुस्काएगा। अगर आप हमारी इन बातों से, इन विचारों से इत्तेफाक रखते हैं तो अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ खेतीबाड़ी से जुड़ा अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो भी आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब कार्यक्रम में चलने का हो गया है वक्त, तो बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।